तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है मेरा आपसे। मेरी डिजायर है कि मुझे आईफोन चाहिए, मेरी विश है कि मुझे आईफोन चाहिए, तो क्या ये मेरी डिजायर डिमांड बन सकती है? कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं, या कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे यस डेफिनेटली, डिजायर और डिमांड दोनों ही एक है। तो चलिए दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम 12th स्टैंडर्ड की इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर लेकर आए हैं, बेसिकली दैट इज डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस को सिस्टमैटिकली डिटेल में किसने डेवलप किया? आर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अगेन अल्फ्रेड मार्शल। कौन से बुक में? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890 में उसने डिमांड एनालिसिस को बहुत ही सिस्टमैटिकली डेवलप किया। तो चलिए सबसे पहला मार्शल ने डिजायर डिमांड के बारे में क्या बताया। तो जनरली वी कंसीडर डिजायर एंड डिमांड बोथ आर सिनोनिमस टर्म, लेकिन इकोनॉमिक टर्म में डिजायर और डिमांड दोनों ही डिफरेंट है। मार्शल ने क्या बताया कि डिजायर और डिमांड क्या है। सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड। सपोज वी आर हैविंग डिजायर, we are having multiple desire in our mind. People are having bundle of desire in their mind कि पूरे वर्ल्ड में कुछ लोगों की डिजायर है कि पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री में ट्रैवल करें। कुछ लोगों की डिजायर है कि वो डिफरेंट कार, डिफरेंट ब्रांडेड कार को वो परचेज करे, डिफरेंट ब्रांडेड क्लॉथ ड्रेसेस वो वेयर करे। ये हमारी एक विश है, डिजायर है। डिजायर इज अ मेयर विश। तो क्या ये डिजायर डिमांड बन सकती है? कुछ कहेंगे कि तुझे कार चाहिए, तुझे ब्रांडेड कार चाहिए, तेरी डिमांड है, लोग ऐसा कहते हैं। तो जनरली हम डिजायर को डिमांड बोलते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में डिजायर और डिमांड दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। किस तरह? डिजायर तो हम सिर्फ एक मेयर विश है हमारी कि वी शुड ट्रैवल ईच एंड एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, वी शुड स्टे इन द बिग बंगलो, ये एक हमारी डिजायर है। लेकिन डिमांड से किस तरह डिफरेंट है? तो चलिए जानते हैं डिमांड किसे कहते हैं। मार्शल ने हमें डिमांड का मीनिंग बताया। डिमांड मीन्स अ डिजायर which is backed by ability and willingness to pay for it. डिजायर तो एक विश है, लेकिन डिमांड क्या है? मार्शल ने क्या बताया कि डिमांड इज अ डिजायर। अब ये जो इफेक्टिव डिजायर है, इसको दो चीजों का सपोर्ट चाहिए, यानी दो ऐसे फैक्टर जिसका उसको बैकिंग मिलेगा, तब जाके हमारी इफेक्टिव डिजायर डिमांड में कन्वर्ट होगी। अब वो दो फैक्टर कौन कौन से हैं? एक एबिलिटी और दूसरा है विलिंगनेस टू पे फॉर इट। डिजायर तो हमारी विश है, हम सिर्फ उसको, हमारी इच्छा है कि मुझे आईफोन चाहिए, but I am not able to pay for it. Again, ability, this factor is missing over here. ये फैक्टर यहाँ पर मिस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी डिजायर डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक पुअर पर्सन है, उसको ब्रांडेड कार चाहिए, उसको लैम्बोर्गिनी चाहिए, उसकी एक विश है, डिजायर है, बट ही इज नॉट एबल टू पे। अगेन फैक्टर इज मिसिंग ओवर हियर, बट ही इज विलिंग, वो इंटरेस्ट है खरीदने के लिए, लेकिन एक फैक्टर तो मिस हो रहा है ना। तो इसीलिए हमारी इफेक्टिव डिजायर जो है वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। डिजायर को दो फैक्टर का सपोर्ट चाहिए, दो चीजों की बैकिंग होगी, तब हमारी डिजायर डिमांड में कन्वर्ट होगी। ऑन दी अदर साइड एक रिच पर्सन है, उसको ब्रांडेड कार चाहिए, ही इज एबल टू पे, बट ही इज नॉट विलिंगनेस टू पे फॉर इट। वो इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव माइंड, उसको पे नहीं करना है, उसको कोई और चीज खरीदनी है, या फिर उसको वो लैम्बोर्गिनी कार चाहिए ही नहीं, बट ही इज एबल टू पे। अगेन विलिंगनेस, ये फैक्टर मिसिंग हो रहा है। सो दैट इज व्हाई इफेक्टिव डिजायर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिमांड। तो यही रीजन है डिजायर और डिमांड दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है।
तो मार्शल ने डिमांड को, इस डिमांड एनालिसिस को आगे अच्छे तरीके से सिस्टमैटिकली इलाबोरेट करने के लिए उसने डिमांड का रिलेशन प्राइस से बताया कि प्राइस और डिमांड बोथ आर इनवर्स रिलेशन, बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। डिमांड और प्राइस दोनों ही फंक्शनल रिलेशन क्रिएट करता है। किस तरह कि जब प्राइस का कॉस्ट ज्यादा हो जाए तो कंज्यूमर अपनी डिमांड कम कर देता है, जैसे ही प्राइस कम होती है कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करता है। और डिमांड जो है, कोई भी कंज्यूमर वही प्रोडक्ट, वही कमोडिटी की डिमांड करता है जिससे उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी प्रेजेंट ओवर हियर। इसलिए हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा यूटिलिटी। कंज्यूमर वही चीजों को कंज्यूम करता है जिससे उसको मैक्सिमम ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो चलिए समझते हैं कि डिमांड किस तरह अलग है। बहुत सारे फॉर्म में आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। डू, एग्री, एग्री, डिसएग्री पूछा जाता है कि इज डिजायर और डिमांड बोथ आर सिमिलर टर्म। तो आप इसका क्वेश्चंस बता सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मार्शल ने डिमांड के फीचर्स बताए, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया कि डिमांड क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जिन लोगों को स्टेटमेंट नहीं समझ में आया, हम इजीली समझ सकते हैं कि डिमांड हमारी क्या होती है। डिमांड एक डिजायर है, इसको दो चीजों का सपोर्ट चाहिए, एक विलिंगनेस टू परचेज और दूसरा कौन सा फैक्टर है, एबिलिटी टू पे फॉर इट। इसी तरह मार्शल ने कहा कि ये जो हमारी डिमांड है, इसको मार्शल ने कहा कि ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इसलिए कि डिमांड जो है बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे डिटरमिनेंट से अफेक्ट करता है, बहुत सारे डिटरमिनेंट से इन्फ्लुएंस होता है। अब वो कौन कौन से फैक्टर है, लाइक प्राइस हो गया। मार्शल ने प्राइस और डिमांड का रिलेशन बताया कि बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। पर्सन हो गया, क्वांटिटी हो गई, तो एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी फैक्टर्स है जिससे हमारी डिमांड क्या होती है, अफेक्ट करती है। प्राइस बढ़ेगी, ऑब्वियसली कंज्यूमर अपनी डिमांड क्या करेगा, कम कर देगा। जैसे ही प्राइस बढ़ेगी कंज्यूमर अपनी डिमांड ज्यादा करेगा। इसी तरह एक डिमांड पर्सन से भी इन्फ्लुएंस होता है। हम अलग अलग पर्सन से अपनी अलग अलग डिमांड करते हैं, हमारी अलग अलग तरीके की विश होती है, अलग अलग तरीके की डिमांड होती है। इसी तरह क्वांटिटी से भी हमारी डिमांड रिलेट करती है। सो दैट इज व्हाई डिमांड इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ऑन दी अदर साइड डिजायर जो है ये बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ विश है, वो किसी से भी रिलेट नहीं करता है। लेकिन डिमांड अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग सर्कमटेंसेस, ऐसे बहुत सारे कॉमन फैक्टर से क्या करता है, रिलेट करता है। सो दैट इज व्हाई मार्शल ने डिमांड को रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स बताया। आइए इसी थियोरी को और सिस्टमैटिकली मार्शल ने वेल डेवलप किया और हमें इंडिविजुअल डिमांड का कॉन्सेप्ट बताया। तो चलिए समझते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड किसे कहते हैं।